अब हम यहाँ जो है जितने भी इंडिया में वेटलैंड्स हैं इम्पोर्टेंट वो देख ले रहे हैं, बट दिस लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। मेरे ख्याल से 2022 तक की लिस्ट अपडेटेड है ये, उसके बाद भी कई वेटलैंड्स बनाए गए थे, तो वो इसमें देख लेना एक बार। 2023 तक का अपडेटेड है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तमिलनाडु सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, उसके बाद हम फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, पल्लीकरनाई पल्लीकरनाई ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ये कोरोमंडल कोस्ट में पड़ता है, और अड्यार एस्चुरी नामक जगह से थोड़ा सा सटा हुआ है, ठीक है। क्या नाम है इसका? पल्लीकरनाई मार्शलैंड। देन वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी। नाउ दिस इज़ द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु। देन करिकिली ये बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में। पिच्चावरम मैंग्रूव्स ये भी तमिलनाडु में है। इसका एक और नाम है किलाई बैक वाटर। सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज किलाई बैक वाटर। फिर वेल्लोड बर्ड सेंचुरी, दैट इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु। देन उद्यम मार्थन उद्यम मार्थन उद्यम मार्थन उद्यम मार्थन दपुरम, ठीक है। मेरे ख्याल से ये एक ही वर्ड था, मैंने उसको दो में तोड़ के बनाया है ताकि याद रहे। उद्यम मार्थंडपुरम, ठीक है, दैट इज़ द कंप्लीट नेम। वो भी तमिलनाडु में है। देन वडुवुर बर्ड सेंचुरी, दैट इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु। देन कोडी कराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑल्सो नोन एज पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो कोडिया कराई इज़ इक्वल टू पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु। और यहाँ एक चिड़िया मिलती है जिसका नाम स्पून बिल्ड सैंड पाइपर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये। तो कोडिया कराई या फिर पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन तमिलनाडु, ठीक है। फिर कंजी कंजीरन कुलम ये भी बर्ड सेंचुरी है, तमिलनाडु में मिलती है कंजीरम कुलम। फिर चित्रगुंडी बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु में है। फिर कुंठन कुलम ये भी तमिलनाडु में है। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड ये भी तमिलनाडु में है। एंड गल्फ ऑफ मन्नार मरीन वेटलैंड ये भी तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे 3-4 इम्पॉर्टेंट है, जैसे चित्रनगुंडी बर्ड सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंजीरन कुलम बर्ड सेंचुरी इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु। कोडियाकराई इज़ सेम एज पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वडुवुर उद्यम मार्तंडपुरम, वेल्लोड पिच्चावरम मैंग्रूव्स, करिकिली वेदांतंगल एंड पल्लीकरनाई तो, और गल्फ ऑफ मन्नार, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, कुंठन कुलम, चित्रानगुडी बर्ड सेंचुरी, ये सब के सब तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र में देखा जाए तो थाने क्रीक ये महाराष्ट्र में है, रिवर उल्हास के पास पड़ता है, रिवर उल्हास, ठीक है। थाने क्रीक एक वेटलैंड है, ये यहाँ पे एक नदी मिलती है रिवर उल्हास। फिर लोनार वेटलैंड महाराष्ट्र में है, ये इसका कलर पिंक हो गया है क्योंकि यहाँ पे एक हेलो आर्केया माइक्रोब्स मिलते हैं पानी में, जिसकी वजह से ये लोनार वेटलैंड में जो वाटर है उसका कलर पिंक हो गया है। फिर नंदुर माधवेश्वर वेटलैंड ये भी महाराष्ट्र का है, यहाँ पे एक मछली मिलती है दियोलाली मिनाओ नामक, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अभी हमने तमिलनाडु में बताया था पॉइंट कैलिमियर इज सेम एज कोडिया कराई, जहाँ पे स्पून बिल्ड सैंड पाइपर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में मिल रहा था। ये कोडिया कराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो नोन एज पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड पिच्चावरम बैंग्रूव्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज किलाई बैक वाटर। फिर महाराष्ट्र में थाने क्रीक मैंने बताया उल्हास नदी के किनारे है, थाने क्रीक उल्हास नदी के किनारे है। लोनार वेटलैंड का कलर पिंक हो गया है बिकॉज ऑफ हेलो आर्केया माइक्रोब्स बैक्टीरिया। और नंदुर माधवेश्वर वेटलैंड महाराष्ट्र में है, जहाँ पे मछली मिलती है देवलाली मिनाओ, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस है। फिर गोवा में केवल एक ही है वेटलैंड, उसका नाम नंदा है, नंदा, ठीक है। वहाँ पे जुआरी रिवर मिलती है उसी के आसपास, नंदा वेटलैंड के आसपास, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में 4 बता रहे हैं, एक ही स्वर में याद कर लें तो सही रहेगा। देखो, सिरपुर और भोज ये तो वेटलैंड्स हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा सामख्य सागर और यशवंत सागर ये दोनों वेटलैंड्स हैं मध्य प्रदेश में।
अच्छा, यशवंत सागर वेटलैंड इज़ नियर गंभीर रिवर, ठीक है। तो ये गंभीर नदी जो है वो एमपी में पड़ती है, गंभीर नदी, वहाँ पे यशवंत सागर वेटलैंड है। उसके अलावा सामख्य सागर वेटलैंड भी एमपी में पड़ता है। उसके अलावा सिरपुर एंड भोज, ये दोनों वेटलैंड्स भी एमपी में पड़ते हैं। फिर असम में दीपोर बील वेटलैंड है। रुद्र सागर ये त्रिपुरा में वेटलैंड है। पाला वेटलैंड ये मिज़ोरम में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाला वेटलैंड, कन्फ्यूजन हो सकता है नाम से। लोकटक तो सबको पता है, मणिपुर में है। देन रंगनाथिट्टू वेटलैंड ये कर्नाटका में है। और पाला वेटलैंड मिज़ोरम में है। पाला वेटलैंड, रंगनाथिट्टू कर्नाटका में है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पक्षी काशी एंड नियर बाई रिवर कावेरी है। ये रंगनाथिट्टू जो वेटलैंड है इसको पक्षी काशी भी बोलते हैं, और यहाँ एक नदी बहती है, कावेरी नामक नदी बहती है, ठीक है। इसके बाद कवरताल, ऑक्सबो लेक सब जानते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द मियांडरिंग ऑफ द रिवर गंडक। एंड यहाँ पे दो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी मिलती है कवरताल में, ठीक है, बेयर्स पोचार्ड एंड सोशेबल लैपविंग, ठीक है। इनके पिक्चर्स देख लेना, मतलब एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ये क्या है, मेढक है, चिड़िया है या क्या है, ठीक है। तो कवरताल, ऑक्सबो लेक बिहार में, बेयर्स पोचार्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड सोशेबल लैपविंग, ये दोनों कवरताल बिहार में मिलते हैं, और ये गंडक नदी के मियांडरिंग के कारण बनी है। रंगनाथिट्टू कर्नाटका में है, बता चुके हैं। वहाँ पे पक्षी काशी भी बोलते हैं रंगनाथिट्टू वेटलैंड को, वहाँ पे कावेरी नदी है। और नंदा वेटलैंड तो गोवा में पड़े थे, वहाँ पे जुआरी नदी थी ये ऊपर, ठीक है। इसके अलावा गंभीर नदी यशवंत सागर वेटलैंड एमपी में था। इसके अलावा दीपोर बील असम, रुद्र सागर त्रिपुरा, पाला वेटलैंड मिज़ोरम, लोकटक वेटलैंड मणिपुर, रंगनाथिट्टू वेटलैंड कर्नाटका, जिसे पक्षी काशी भी बोलते हैं, और कावेरी है यहाँ पे। इसके बाद उड़ीसा में चलें तो यहाँ हीराकुड लेक है। हीराकुड डैम भी बहुत फेमस है, मेरे ख्याल से महानदी पे है ये हीराकुड डैम, एक बार कंफर्म कर लेना। तो वहीं पे हीराकुड लेक भी है उड़ीसा में, उसको वेटलैंड की तरह मान रहे हैं। और यहाँ देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, कैटल आइलैंड मिल जाएंगे, और बारगढ़ कनाल, सेसोन कनाल एंड संबलपुर कनाल, तीन बहुत फेमस कनाल्स मिलते हैं हीराकुड लेक उड़ीसा में, बारगढ़, सेसोन, संबलपुर कनाल ठीक है। तो वो कौन सा वेटलैंड है जहाँ पे तीन फेमस कनाल्स हैं, जैसे सेसोन कनाल, बारगढ़ एंड बारगढ़ कनाल, सेसोन कनाल एंड संबलपुर कनाल। सो दैट इज़ हीराकुड लेक इन उड़ीसा, ठीक है। एंड वहाँ देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलती है, और कैटल आइलैंड्स हैं यहाँ हीराकुड लेक के आसपास, कैटल आइलैंड, ठीक है। देन सतकोसिया, चिलिका एंड भितरकणिका, ये आपको वेटलैंड के रूप में भी मिलते हैं, नेशनल पार्क भी हैं इसमें, ठीक है। तो अब ये तीनों के तीनों उड़ीसा में हैं। उड़ीसा में देखो चिलिका है, और चिलिका लेक के पास नलबाना बर्ड सेंचुरी है, और दया रिवर है, दया, ठीक है। तो चिलिका लेक के पास नलबाना बर्ड सेंचुरी एज वेल एज दया रिवर है। ऑल्सो अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉल्ड बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर्व्ड बाय महानदी इज़ अ पार्ट ऑफ सतकोसियाज एरिया, ठीक है। तो बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ नियर बाय सतकोसिया एरिया, ठीक है। बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सतकोसिया से जुड़ा है। और इसके अलावा नलबाना बर्ड सेंचुरी और दया रिवर, नलबाना बर्ड सेंचुरी एज वेल एज दया रिवर, ये दोनों जो हैं सतकोसिया से, चिलिका से जुड़े हैं। सतकोसिया से बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जुड़ा है, जबकि चिलिका से नलबाना आइलैंड एंड दया रिवर जुड़ा है, ठीक है। इसके अलावा स्पून बिल सैंड पाइपर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अभी हम ऊपर भी देख चुके हैं, और ग्रीन सी टर्टल एंडेंजर्ड है। इर्रावडी डॉल्फिन एंडेंजर्ड है। तो इर्रावडी डॉल्फिन ये यहाँ मिल जाएगा इस सतकोसिया, चिलिका एज वेल एज भितरकणिका वाले इलाके में। इर्रावडी डॉल्फिन एंडेंजर्ड स्टेटस मिलेगा, ग्रीन सी टर्टल मिलेगा एंडेंजर्ड स्टेटस के साथ, ठीक है। तो इसके अलावा टम्पारा और अनसूपा इज़ अनदर ऑक्सबो लेक जस्ट लाइक कवर लेक इन बिहार। सो Ansupa and Tampara, so these are lakes in Odisha. Now Tampara is a freshwater lake, and Ansupa जो Oxbow lake है, that is nearby Saranda Hills,
विच आर ऑल्सो लोकेटेड इन उड़ीसा, ठीक है। सरंडा हिल्स आर इन उड़ीसा, जिसके पास अनसुपा, सो सरंडा हिल्स के पास अनसुपा ऑक्सबो शेप का लेक है। टम्पारा इज़ अनदर लेक इन उड़ीसा, इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। बाकी चिल्का लेक से दया रिवर और नलबाना बर्ड सेंचुरी जुड़ा है, जबकि बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ रिलेटेड टू सतकोसिया एरिया, ठीक है। यहाँ इर्रावदी डॉल्फिन एंडेंजर्ड मिलेगा और ग्रीन सी टर्टल भी एंडेंजर्ड मिलेगा। और स्पून बिल सैंड पाइपर तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं, कहाँ देखे थे, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, ये कोडिया कराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो नोन एज पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु, वहाँ पे हमने देखा था स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, राइट। एक और चीज़ ये बताना भूल गए कि ऋषिकुलिया नदी जो है उसके सदर्न डायरेक्शन में टम्पारा वेटलैंड पड़ता है। तो ऋषिकुलिया नदी भी याद रखिए उड़ीसा में है, ठीक है। तो कुल मिला के उड़ीसा में देखो चिल्का बताए, फिर सतकोसिया बताए, टम्पारा बताए जो कि ऋषिकुलिया के सदर्न एरिया में है, और अनसुपा बताए ऑक्सबो है, सरंडा हिल्स उसी के पास है। इसके बाद हीराकुड लेक बताए थे, दैट इज़ रिलेटेड टू देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कैटल आइलैंड, बारगढ़ कनाल, सेसोन कनाल एंड संबलपुर कनाल, दैट इज़ हीराकुड लेक, ठीक है। फिर कोल्लेरू ये आंध्रा में है, और सोकर एंड सोमोरिरी, सो ये दोनों लेक लद्दाख में है। सोमोरिरी इज़ द ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बार हेडेड गूस। अब देखो बार हेडेड गूस एक पक्षी है, सोमोरिरी लेक उसके लिए एकमात्र जगह है ब्रीडिंग के ग्राउंड करने के लिए, ठीक है। देन स्टार्ट सपूक साओ लेक, ये भी एक लेक है फ्रेश वाटर विच लाइज क्लोजर टू द सोकर लेक। सोकर लेक इन इटसेल्फ इज़ अ सलाइन लेक एंड नियर बाई प्लेटू रूपशू प्लेटू भी यहीं पे मिलता है, कहाँ पे, सोकर लेक के पास। सोकर बेसिन इज़ A1 कैटेगरी इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया अंडर द बर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। यहाँ पे ब्लैक नेक्ड क्रेन नियर थ्रेटन्ड मिलता है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल मैंने बताया था, वो इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज़ को चिन्हित करता है बर्ड इंटरनेशनल, और सोकर लेक A1 कैटेगरी के दर्जे में रजिस्टर्ड है इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया के अंतर्गत, विच इज़ मार्क्ड बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। यहाँ ब्लैक नेक्ड ग्रेन मिलता है। और सोमोरिरी का मैंने बताया था कि बार हेडेड गूस ये इकलौता जगह है ब्रीडिंग के लिए लद्दाख में, ठीक है। तो स्टार्ट सपूक साओ लेक इज़ अनदर फ्रेश वाटर लेक विच लाइज नियर द सोकर लेक। अब देखो स्टार्ट सपूक साओ इज़ अ फ्रेश वाटर वेयर एज सोकर इज़ अ सलाइन लेक, ठीक है। तो सोकर इज़ अ सलाइन लेक वेयर एज स्टार्ट सपूक साओ लेक इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। तो ये हो गया लद्दाख में। और फिर जम्मू कश्मीर में 4 हैं, होकेरा, होकेरसर, सुरिनसर, हाइगम, शालबुग, वुलर डाल, मरसार, ठीक है। तो ये इसमें कुछ फीचर्स नहीं है, बस लेक्स के नाम याद रख लो, वुलर लेक, डाल लेक, मरसार लेक, शालबुग, हाइगम, होकेरा, होकेरसर, सुरिनसर, ये सब के सब जम्मू एंड कश्मीर में लेक्स हैं, ठीक है। तो सोकर इज़ सलाइन वेयर स्टार्ट सपूक साओ लेक इज़ फ्रेश वाटर लेक, एंड रूपशू वेटलैंड भी रूपशू प्लेटू यहीं मिलता है आसपास सोकर लेक के। सोकर इज़ categorized as important bird area by the BirdLife International as A1 category important bird area। इसके बाद सोमोरिरी इकलौता जगह है एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बार हेडेड गूस इन लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर तक हो गया। अब इसके बाद अगला देखते हैं अगले वीडियो में।